सो हेलो एवरीवन, सूरज मिश्रा है एंड वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट कोर्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम 3-4 प्रॉपर्टीज कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसीलिए इनको मैंने बेटर समझा कि एक ही वीडियो में कवर किया जाए बजाय कि इनके लिए अलग अलग वीडियोस बनाने की। सो गाइस, सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है ओपेसिटी एंड द सेकंड वन इज जेड इंडेक्स एंड द थर्ड वन इज डिस्प्ले नन एंड फोर्थ वन इज विजिबिलिटी हिडन। जो लास्ट के है उनका पर्पस लगभग सेम सा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, हम बात करेंगे वो क्या है एक्चुअली में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट वन प्रॉपर्टी, दैट इज ओपेसिटी। मैंने सबसे पहले अपनी बॉयलर प्लेट ली, तो सबसे पहले बॉडी के अंदर मैंने एक इमेज ली। मेरे पास कुछ पपी की जो है एक इमेज है, मैंने वो इमेज ली और मैंने इस इमेज को सबसे पहले क्या किया, अपने ब्राउज़र के अंदर मैंने इस फाइल को खोला। तो ये हमारी इमेज है, इसके ऊपर ओपेसिटी हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और मैंने क्या किया, स्टाइल टैग यूज़ किया, उसके अंदर अपनी इमेज को सिलेक्ट की और ओपेसिटी मैंने देखो, अभी अगर इसकी बात की जाए, अभी ओपेसिटी इसकी फुल है, यानी कि अभी ये जो दिखाई दे रहा है ये 1 फुल है बाय डिफ़ॉल्ट। और इसकी अगर ओपेसिटी देखो मैं 0 सेट करता हूँ, यहाँ पे 0 सेट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, देखो यहाँ से जा चुका है। ऑल्दो अगर बात की जाए तो ये एलिमेंट यहाँ से भी कहीं गया नहीं है, एलिमेंट ये यहीं पे, बस इसकी ओपेसिटी हमने बिल्कुल 0 कर दी है कि ये दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी देखो 0.5 करूँ, 0.5 और इसको रिलोड करूँ तो ये आपको देखो 0.5 यानी आधा जो है दिखाई दे रहा है, आधा दिखाई नहीं दे रहा है। कहने का मतलब है थोड़ा ब्लरिश सा इसका जो है इफेक्ट आ जाएगा ओपेसिटी का। अगर मैं इसको 0.9 करता हूँ तो देखो ऑलमोस्ट पूरी है। अगर 1 करता हूँ इसको तो ये है 1। देखो यहाँ से आप ओपेसिटी का क्या मतलब बेसिकली समझ सकते हो कि ओपेसिटी का मतलब रहेगा हमारा कि कितना दिखाई देगा वो। अगर आप 0 कर देते हो तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, 1 कर देते हो फुल यानी कि पूरा दिखाई देगा, 0.5 कर देते हो तो आधा दिखाई देगा। विजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ओपेसिटी, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो ओपेसिटी के अंदर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ जो कि बड़ी ऑब्वियस सी बात है वैसे तो, लेकिन ये कई बार जो है अनवांटेड रिजल्ट्स जनरेट करती है। जैसे कि अगर मान लो मैंने बॉडी पे एक बैकग्राउंड कलर सेट किया, पर्पलिश कलर थोड़ा मान लो सेट किया मैंने, और इसके अलावा मैंने इसकी जो ओपेसिटी है वो 0.5 करी। तो देखो मैं चाहता था कि मेरे बैकग्राउंड में एक पर्पल कलर यूज़ हो जाए और मेरी इस इमेज की ओपेसिटी 0.5 रहे, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा सा इस इमेज पे बैकग्राउंड में जो कलर है उसका भी कलर जो है इसको इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि ये इमेज ही मेरी पर्पलिश हो गई है। कई बार हम ऐसा चाहते हैं कि भाई मेरी इस इमेज का कलर पे कुछ चेंजेस नहीं आने चाहिए, सिर्फ इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम हो जाए, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक आप समझ सकते हो। ऑल्दो इसके कुछ तरीके तो होते हैं इसको हैंडल करने के, जो कि हम इन फ्यूचर देखेंगे, श्योरिटी है। सो गाइज ये तो थी आपकी पहली प्रॉपर्टी आज की, ओपेसिटी, काफ़ी सिंपल सी थी। तो गाइज उसके बाद बात आती है हमारी आज की दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी की आपको जरूरत कहाँ पड़ने वाली है, जब भी आप अपने एलिमेंट्स के ऊपर पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हो, जैसे कि पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन फिक्स्ड। जब आप पोजीशन प्रॉपर्टी उनके ऊपर यूज करते हो या एनी हाउ अगर कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, मान लो कि कोई एक इमेज है और कोई एक हेडिंग है, अगर वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और इमेज के पीछे मान लो आपकी हेडिंग छुप जाती है, जिसकी वजह से आपकी हेडिंग नहीं दिखाई दे रही है, इमेज उसके ऊपर ओवरलैप हो गई, तो आप वहाँ पे जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। तो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का आपका बस इतना सा यूज़ होने वाला है, आप स्टैक ऑर्डर आप डिफाइन करोगे कि कौन सा मेरा एलिमेंट ऊपर रहेगा और कौन सा एलिमेंट नीचे रहेगा, इन केस अगर वो ओवरलैप करते हैं तो चलो दोस्तों इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं एक बारी। मैं अपनी कोड फाइल पे गया दोबारा, और दोस्तों यहाँ पे मैंने इमेज के बाद क्या किया, एक हेडिंग ली और उसके अंदर लिखा क्यूट पपी, इजंट इट क्यूट, इट इज़ क्यूट। और उसके बाद देखो दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे इमेज को और H1 को दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया और दोनों को मैंने पोजीशन कर दिया एब्सोल्यूट। हम ऑलरेडी जो है पोजीशन प्रॉपर्टी को कवर कर चुके हैं, तो हमको पता है कि पोजीशन एब्सोल्यूट करने पे क्या इफेक्ट आता है। अब मैं रिलोड करता हूँ, यहाँ पे देखो मेरी जो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज है वो नीचे आ रही है और हेडिंग जो है ऊपर आ रही है, अभी तक ठीक है। और इससे आप एक और अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं इस H1 को यहाँ इमेज के बाद लगाने की बजाय अगर इमेज से पहले लगाता हूँ और सेव करता हूँ, क्या रिजल्ट अभी भी सेम रहेंगे? रिलोड किया, नहीं। अब जो मेरी इमेज है देखो, मैं रिलोड कर रहा हूँ तो ब्लिंक होता है, तो दिखती है कि क्यूट पपी जो है पीछे लिखा हुआ है। हेडिंग जो है मेरी पीछे जा रही है और जो मेरी इमेज है वो पहले आ रही है। यहाँ से क्लियरली आप एक बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपने
कुछ एलिमेंट्स के ऊपर मान लो पोजीशन प्रॉपर्टी यूज की है, तो आपका जो स्टैक ऑर्डर में सबसे ऊपर जो एलिमेंट वो रहेगा जो आपने सबसे बाद में डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारी H1 को और इमेज को दोनों को ही पोजीशन एब्सोल्यूट किया है, लेकिन हमने H1 के बाद अपनी इमेज को रखा है, तो हमारी इमेज जो है H1 से ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर मैं अपने H1 को इमेज के बाद रखता हूँ, अगर मैं अपने H1 को इमेज के बाद रखता हूँ तो मेरा H1 ऊपर आ रहा है। यानी बेसिकली बात ये है कि अगर कोई दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा भी अगर आपने उनको पोजीशन एब्सोल्यूट कर रखा है तो सबसे ऊपर आपको वो दिखाई देगा जो आपने सबसे बाद में डिफाइन किया है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं अपनी Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करके। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, H1 को पहले लिखा और इमेज को लिखा बाद में, ताकि मेरी हेडिंग जो है वो चली जाए पीछे और इमेज आ जाए आगे, क्योंकि हमें अब यहाँ पे Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करके करना है इमेज को पीछे और H1 को आगे। देखो आप ऐसा सोच सकते हो कि जब हमारे पास ये ऑप्शन है ही कि हम हेडिंग बाद में लिख सकते हैं और इमेज पहले लिख सकते हैं, तो ये Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का क्यों यूज़ है। देखो कोई भी चीज़ बनाई गई है उसका यूज़ है, इसीलिए बनाई गई है, इसीलिए वो अभी तक चल रही है। देखो कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें ऐसा होता है कि हम नहीं कुछ कर पाते हैं कि हम किसी उनका जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखें, बजाय कि हमें इस तरह की प्रॉपर्टीज Z इंडेक्स का यूज़ करना पड़ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी मेरी देखो हेडिंग यहाँ पे पीछे है, तो मुझे क्या करना है, हेडिंग को लेके आना है आगे और इमेज को लेके जाना है पीछे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो, आप उनका ऑर्डर सेट कर सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यूज देके, जैसे कि अगर आप 0 1 देते हो, अगर 0 हेडिंग को देते हो और इमेज को 1 देते हो तो इमेज आ जाएगी आपके ऊपर, हेडिंग आ जाएगी नीचे। अगर आप ऐसे कोई भी दो वैल्यू अगर देते हो, चाहे 1 2 चाहे 10 11, यानी कि बड़ी जो वैल्यू होगी वो ऊपर दिखाई देगी, जो छोटी वैल्यू होगी वो नीचे दिखाई देगी। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम इन अपने जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करके देखते हैं। मैंने अपनी इमेज ली और इसके ऊपर Z इंडेक्स लिखा और Z इंडेक्स में मानो मैंने इसकी वैल्यू दे दी 1 और हेडिंग को मेरे को ऊपर रखना है, इसलिए मैंने अपनी हेडिंग को Z इंडेक्स वैल्यू दे दी 2। फाइल को सेव किया एंड देन रिलोड किया और मेरी हेडिंग आ गई ऊपर। अब मैटर नहीं करता कि आपने हेडिंग पहले लिखी है या इमेज पहले लिखी है, अब आपकी क्या चीज़ डिपेंड करेगी कि आपने Z इंडेक्स वैल्यू किसकी कितनी दी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात है कि आपको इमेज और H1 दोनों की यहाँ पे जैसे वैल्यू स्पेसिफाइज करनी पड़ी। आप ऐसा भी कर सकते हो, H1 की आप नहीं कर रहे हो, देखो अभी रिलोड करता हूँ, आपकी इमेज की जो है Z इंडेक्स वैल्यू है 1, इसलिए वो दिख रही है ऊपर। अगर आप इसकी वैल्यू 1 ना देकर आप इसकी -1 दे दोगे तो आपको हेडिंग की देने की जरूरत नहीं है। देखो क्योंकि इमेज ऑलरेडी क्या हो जाएगा, माइनस वैल्यू कंटेन कर रही है, तो माइनस देने की वजह से क्या होगा कि भाई आपकी ये इमेज जो है ऑटोमेटिकली आपकी हेडिंग से पीछे चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये तो दोस्तों बात थी हमारी Z इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में। समझ में आ चुका होगा आपको Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आगे चल के, जब काफ़ी सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे और ओवरलैप करेंगे तब हमको किस तरीके से उनको हैंडल करना है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि है डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन। बेसिकली अगर बात की जाए तो इन दोनों ही प्रॉपर्टीज़ का जो काम है वो लगभग सेम है, यानी कि अपने वेब पेज से किसी भी HTML एलिमेंट को हाइड कर देना, छुपा देना, दोनों ही प्रॉपर्टीज़ का काम है, लेकिन काम दोनों जो हैं अलग तरीके से करते हैं। और इन दोनों में डिफरेंस समझने के लिए हम क्या करेंगे, 3-4 इमेजेस लेंगे और उनमें से कुछ का विजिबिलिटी हिडन करके देखेंगे और कुछ का डिस्प्ले नन करके देखेंगे, जिससे कि हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या एक्चुअली में उन दोनों में डिफरेंस है। तो मैंने क्या किया, इमेज ली puppy.jpg और इसकी विड्थ सेट कर देते हैं एक बारी 400 पिक्सल और मैंने इनको कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ बार पेस्ट 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 पेस्ट। और इसके बाद एक बार अपनी फाइल को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे 4 इमेजेस आ गई हैं। एक बार इनका मैं थोड़ा साइज़ थोड़ा सा और कम करता हूँ, 300 पिक्सल कर देता हूँ। अब मैंने इनका साइज़ जो है 300 पिक्सल कर दिया है, थोड़ा सा इसको ऐसे जूम कर लेते हैं। अब देखो क्या करते हैं कि जो ये फर्स्ट वाली इमेज है इसकी एक आईडी देते हैं और इसका नाम रखते हैं हम डिस्प्ले। ठीक है, और नेक्स्ट वाली का हम नाम रखते हैं विजिबिलिटी। नाम में कंफ्यूज मत होना कि आईडी का भी सेम है और प्रॉपर्टी का भी सेम है, बस इसको डिस्प्ले वाले जो मेरा एलिमेंट है, जो ये वाले फर्स्ट इमेज जो है इसका आईडी मैंने डिस्प्ले दे रखी है, इसके ऊपर हम डिस्प्ले नन यूज़ करेंगे। और अगली ये जो हमारी इमेज है जिसकी आईडी मैंने विजिबिलिटी दे रखी है, हम यहाँ पे विजिबिलिटी हिडन यूज़ करेंगे। देखो अब करते हैं, मैंने पहली वाली इमेज को सिलेक्ट किया, डिस्प्ले जिसकी मैंने आईडी दे रखी है, और इसके ऊपर यूज़ करना है हमको डिस्प्ले नन। ठीक है, सबसे पहले एक बार इसको देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं। इस फाइल को मैंने सेव किया, रीलोड किया, देखो
यहाँ पर 4 इमेजेस थी। ये 3 अभी इमेजेस जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये पहली वाली को छोड़ के बाकी की ये जो 3 है ये हैं, ठीक है। अभी तक हमने सेकंड वाली जो है इमेज विजिबिलिटी उसको छेड़ा नहीं है, सिर्फ उसकी हमने बेशक आईडी दे रखी है, उसका भी छेड़ा नहीं है, कुछ भी CSS कुछ भी अप्लाई नहीं करी है। फर्स्ट वाली जो हमारी इमेज थी उसको डिस्प्ले नन करने पे वो यहाँ से गायब हो गई है। अभी हम क्या करते हैं, एक और काम करना है हमको कि यहाँ पर मैंने अब विजिबिलिटी वाली इमेज को पकड़ा और इसको क्या किया, विजिबिलिटी हिडन किया एंड फाइल को सेव करके रीलोड किया। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस वाली इमेज को मैंने डिस्प्ले नन किया था वो यहाँ से गायब हुई और उसके साथ साथ बाकी जो इमेजेस है उसने उसकी जगह ले ली। और जब मैंने विजिबिलिटी हिडन किया एक अपनी इमेज का, तो ये वहां से गायब तो हो गई लेकिन उसकी जो जगह है वो एज इट इज बनी रही, इन्होंने उसकी जगह नहीं ली बाकी इमेजेस ने। तो बेसिकली इनमें यानी कि डिफरेंस क्या है, जब भी आप डिस्प्ले नन कर देते हो तो आपका एलिमेंट गायब तो होता है, हाइड तो हो जाता है वेब पेज से, साथ ही साथ वो जो है नॉर्मल पेज फ्लो से भी बाहर चला जाता है, यानी वो टोटली वो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा आपके वेब पेज पे किसी भी तरह का। और अगर आप विजिबिलिटी हिडन प्रॉपर्टी का यूज करते हो तो वो आपके पेज से हाइड तो होएगा लेकिन वो स्पेस कंज्यूम करेगा, यानी कि वो अपना स्पेस नहीं छोड़ेगा, यानी कि वो अपने वेब पेज पे वहां पर है, बस उसकी विजिबिलिटी जो है हिडन कर दी गई है, वो सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा है। सो गाइस बेसिकली ये आपका जो है छोटा सा डिफरेंस है डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में। है छोटा सा डिफरेंस, लेकिन कुछ बिगिनर्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार दोनों एक ही काम तो कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है। डिफरेंस अब आप समझ गए हो, डिस्प्ले नन जो है वो दिखाई भी नहीं देगा और स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, और जो विजिबिलिटी हिडन है वो गायब तो होगा लेकिन स्पेस नहीं छोड़ेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो वहां पे अभी भी है, सिर्फ उसकी विजिबिलिटी हिडन करी गई है, बस इतना सा डिफरेंस है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट कंसीडर सब्सक्राइबिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।